अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिन पॉइंट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आकिब अली। नाजरीन, आज की जो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई है वो इसलिए है क्योंकि मैं इस वीडियो में उस खातून को जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पर हरासमेंट और तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए हैं। नाजरीन, अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त होते तो मैं क्या पूरा मीडिया इनकी सपोर्ट में खड़ा होता, इनके साथ होता। लेकिन इनके लगाए गए एलिगेशंस में मुझे कुछ एक्सक्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस खातून की जानिब से बाबर आजम पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात पर मैं इनसे लॉजिक से सवाल करूँगा और आपने भी नीचे कमेंट्स में बताना है क्या मेरे ये एक्सक्यूज़ और मेरे सवालात दुरुस्त हैं। सबसे पहले इनके ये 5 इल्ज़ामात सुन लेते हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं बनती और जिनकी वजह से इनकी ये कहानी मन गढ़ंत लग रही है। तो चलें पहले वो सुनते हैं, फिर मैं आपको उनका जवाब बताऊंगा। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पे रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोज़ल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था। अच्छा जी, सबसे पहले ये कह रही हैं कि 2011 में बाबर आजम इससे घर से भगा कर ले गया कोर्ट मैरिज करने के लिए। 2011 में बाबर आजम की उम्र 17 साल थी। 17 साल की उम्र में कौन लड़का किसी लड़की को भगा कर लेकर जाता है शादी के लिए? और चले मान लें कि वो शादी के लिए भगा कर ले भी गया है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि इनका कहना है कि बाबर आजम इनका मोहल्लेदार था। बाबर आजम और ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता कि बाबर आजम की रिहाइश कहाँ पे थी, तो मैं उनको बताता चलूँ, बाबर आजम लाहौर के गुलबर्ग के एरिया में मॉडल कॉलोनी गली नंबर 1 में रहते थे। और इस वीडियो में ये खातून खुद एतराफ़ कर रही हैं कि बाबर आजम इनको भगा कर लेकर गया और इसके बाद इन्हें मॉडल कॉलोनी की गली नंबर 2 में रखा। अब मेरा इनसे यही सवाल है कि कौन सा ऐसा लड़का है जो किसी लड़की को भगा कर लेकर जाएगा और उसको उसी मोहल्ले में रखेगा? मतलब कोई लड़का किसी लड़की को भगा कर लेकर जाता है वो तो किसी दूसरे शहर में जाता है, कहीं दूर दराज एरिया में जाता है जहाँ पर उनके घर वालों को खबर ना हो। तो ये कौन सी भागकर उसने शादी की कि वो फ़ौरन ही एक मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में चले गए? 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया, सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। जब वो आउट ऑफ सिटी जाता था वहाँ के जितने एक्सपेंस थे पीसीबी के अलावा वो भी मैं सब उसके अफोर्ड करती हूँ। अब इनको अगर बाबर आजम की हिस्ट्री का नहीं पता तो मैं इनको बता देता हूँ कि बाबर आजम ने 2010 से ही डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना शुरू कर दी थी। 2010-11 में वो ज़रूरी तरक्याती बैंक की तरफ से खेल रहे थे और डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलना शुरू हो गए थे। उसके बाद उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। 2012 में उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला पाकिस्तान की तरफ से। तो उन्होंने अगर इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, अंडर 19 कप खेला, तो क्या उसके पास अपना पैसा नहीं था जो उन्होंने आपका पैसा लगवाना था? और दूसरा, आप बात कर रही हैं कि मैंने उस पर करोड़ों खर्च किए हैं। करोड़ों आपने कैसे खर्च कर लिए? आपने कहा कि मैं ब्यूटी पार्लर चलाती रही हूँ। ब्यूटी पार्लर से अगर आपकी मंथली इनकम 30 से 40 हज़ार रुपया भी है तो क्या ये सारी की सारी रकम आपने बाबर आजम पे लगाई है? आपने अपने आप पे नहीं लगाई? 2017 में आखिरकार इसने इतनी मर्तबा मुझे मारा, इतनी मर्तबा मुझे मारा पीटा, और मुझे कई मर्तबा इस दौरान इसने इनकारी भी शादी से की है। सारी जिंदगी उसने मुझे मारा पीटा तो वैसे बोझ जाता है। बाबर आजम के पास मेरे तमाम वीडियोस, मेरी हर चीज़ उसके पास मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ वो अपनी पावर दिखाना चाहता है। जहाँ जहाँ पीसीबी ने जहाँ जहाँ इनको कमरे ठहरवाए पाकिस्तान के अंदर जब ये मैचेस खेलते थे, उसके साथ वाला हमेशा कमरा मेरा हुआ है, हमेशा बाबर आजम के कमरे के साथ इनका कमरा होता था। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये एक तरफ कह रही हैं कि बाबर आजम इन पर तशद्दुद करता था, इनको मारता था। तो अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर किसी को मारता है तो वो उससे नफरत करता है तो उसे मारता है। तो अगर आपसे वो एक तरफ नफरत करता था तो फिर आपको वो हमेशा अपने कमरे के साथ वाले कमरे में क्यों रखता था?
क्यों आपका कमरा उसके साथ वाले कमरे के साथ बुक होता था? इसका जवाब क्या आपके पास? अगर मैं ब्यूटी पार्लर में 30,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, 40,000 रुपया अर्निंग कर रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही जा रही है। सर करोड़ों की मलकियत होगी, 70 लाख रुपया का तो मेरे ऊपर सूद चढ़ा के ये गया था, जो मैंने आके 1 साल पहले उतारे हैं। इसको मोबाइल इंस्टॉलमेंट्स पे ले लेके आईफोन आईफोन 4 सीरीज से लेके आईफोन 8 प्लस तक सीरीज मैंने इसको लेकर दी है। इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए बाबर आजम पर। अब पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि इन्होंने करोड़ रुपए कमाए कैसे और कहाँ से कमाए, और दूसरा ये कह रही है कि मैंने ब्यूटी पार्लर में काम किया, 30 से 40 हज़ार रुपये वहाँ से कमाती हूँ। अगर कैलकुलेशन भी की जाए तो 9 सालों में 30-40 हज़ार के हिसाब से भी 1 करोड़ रुपया भी नहीं बनता। ज़्यादा से ज़्यादा ये रकम 43 लाख रुपए बनती है अगर ये 30-40 हज़ार रुपया फी मंथ कमाती हैं। और दूसरा सवाल फिर मेरा वही आता है कि इन 9 सालों में वो तो खुद एक बहुत बड़ा स्टार बन चुका है। 2015 के बाद वो पर मंथ मिलियंस में कमा रहा है, तो वो आपसे कैसे लेगा पैसे? आपने उसको कैसे आईफोन्स लेकर दे दिए? वो तो खुद हर मंथ मिलियंस में कमा रहा है, तो वो आपसे पैसे क्यों लेगा? तो आप मुझे खुद बताएं, एक शख्स महीने का लाखों रुपया कमा रहा है और दूसरी तरफ एक औरत महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कमा रही है, तो क्या लाखों रुपये कमाने वाला शख्स अपना खर्चा उस औरत से लेकर करेगा जो 30 से 40 हज़ार रुपये कमाती है? और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, आपने कहा मैंने उसको आईफोन लेकर दिए हैं, और अब बंदा आईफोन ले और उसमें पिक्चर्स क्लिक ना करे, ये तो ना मानने वाली बात है ना। तो आपने उसके साथ पिक्चर्स भी ज़रूर ली होंगी, वो काइंडली शेयर कर दें आप मीडिया पे। आप वो पिक्चर्स हमारे साथ शेयर कर लें, हम लोग आपकी बातों पर यकीन कर लेंगे। तो नाज़रीन, ये थे मेरे कुछ एक्सक्यूज़ेस और मेरे सवाल इस खातून से। अगर तो ये राइट पर है और उसके पास ये प्रूफ्स हैं या इन सवालों का जवाब है, तो वो हम सबको बताए और मीडिया पे शेयर करे, तो हम इसकी बात को मानते हैं, इसके साथ खड़े होते हैं। अगर तो ये सब कुछ ये सस्ती शोहरत और फेम हासिल करने के लिए कर रही है, तो मेरा इसको यही कहना है कि इस चीज़ का इसको कोई फ़ायदा नहीं है। इसको किसी की इज्जत पर इस तरह कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं पहुंचता। तो मेरी इससे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले भी इस तरह के बहुत से केस आए हैं, झूठे केस, लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो नाज़रीन, आप लोगों की इस मामले में क्या राय है? आप लोग नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करके अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें।